आशीष आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन ईरान पर अगले 24 घंटे में हमले की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सीज फायर खत्म होने से पहले हो सकता है हमला, रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान को शक है कि शांति वार्ता के बीच में हमला कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। अमेरिकी हमले की आशंका पर एक्सियोस की रिपोर्ट भी आ गई है। यहां ये हमला जो हुआ, अब ये खैर तस्नीम न्यूज की तरफ से तो ये भी आ रहा है कि उसके बाद हमारे ड्रोन्स जो हैं, ईरान के ड्रोन्स, उन्होंने अमेरिकी वॉरशिप्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये एक ट्रैप था जिसमें अमेरिका आ गया? क्या इस जो ईरान की मंशा है इस वॉर को और बड़ा बड़ा करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा देशों को इसमें लाते जाओ, इसीलिए खाड़ी पर उसने हमला किया था? क्या आने वाले दिनों में चाइना और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये अंदेशा है आशीष? बिल्कुल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एग्जैक्टली ईरान ने जो ट्रैप लगाया था या एक डिटरेंस रखा था, और यूएस एक बार फिर से वहाँ पर फॉल्ट लाइन में आ गया है। देखिए, आप इस शिप पर जो मरीन्स उतारे और फिर सीज और कंट्रोल किया, जाहिर सी बात है कि ईरान के जो भी क्रूड जा रहा है, जो भी ऑयल्स जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो रशिया या फिर चाइनीज़ टेरिटरीज में जा रहे हैं। तो अब रूस और चीन, आप मान के चलिए कि जो पहले बहुत बैकफुट पे थे, बहुत पैसिव इन्वॉल्वमेंट था, अब वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की तरफ आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्सेस उतार देंगे और चाइनीज और रशियन सबमरीन्स और कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां पर पहुंच जाएंगी, लेकिन ईरान ये चाहता था कि वॉर बड़ा हो। अकेले वो यूएस के साथ में नहीं लड़ सकता, और इसीलिए उसने 28 फरवरी की बाद से भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि आसपास के देशों में पूरे वेस्ट एशिया को उसने इन्वॉल्व कर लिया, वॉर बड़ा हो गया। एक बार फिर यही होता हुआ दिखाई दे रहा है जब मरीन्स डिप्लॉय हो गए एक ईरानियन शिप पे, यानी कि अब रूस और चीन की भी आप एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं तो पहले से बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटी ज़रूर दिखाई देगी, इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। भले वो स्टेटमेंट्स में आए, सपोर्ट में आए, लेकिन अब रूस और चीन दोनों को इसका डेंट पहुंच सकता है। और अब यही एग्जैक्टली पूरे बिसात में यूएस वो मिस्टेक कर चुका है। वॉर और बड़ी हो रही है। तो अगर ये वॉर और बड़ी हो रही है तो फिर इसको वर्ल्ड वॉर क्यों ना नाम दिया जाए? अगर मान लीजिए इसमें चाइना इन्वॉल्व होता है, इसमें रशिया इन्वॉल्व होता है, इसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति पहले से इन्वॉल्व है, तो बाकी क्या रह जाएगा? क्या ईरान के चाहे ये युद्ध इतना बड़ा हो जाएगा? ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। अगली खबर, डील नहीं हुई तो तबाह होगा ईरान। ईरान के सभी पावर प्लांट पर हमले की धमकी, ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तान जाएगा अमेरिकी डेलीगेशन। ईरान की तरफ से अब तक डेलीगेशन भेजे जाने का कोई ऐलान नहीं है। अब इसके मतलब भी जरा देख लीजिए, इसके कुछ नुआंसेस, और उसके बाद अशोक सज्जनहार सर आपके पास आ रहा हूं। यहां देखिए जरा अमेरिका की तैयारी, अब और घातक बमबारी। यहां पर अगर आप देखें, अमेरिका ने ईरान के टोसुका जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, फायरिंग तो की ही। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस लिंकन की तैयारी पहले ही कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश भी जल्द यहां पहुंचने वाला है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है और 60 से ज्यादा स्टेल्थ विमान वहां तैनात हैं। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन और P-8A पोसाइडन लगातार यहां उड़ान भर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो इस बार सारे बुनियादी ढांचे उड़ा देंगे। बीते दिनों आपने यह भी देखा था कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे को उड़ाने की बात पर ईरानी एकजुटता सामने आई थी। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाना शुरू कर दिया था। वहां के कलाकार उन जगहों पर जाकर बैठना शुरू हो गए थे जिन जगहों को उड़ाने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई थी। ट्रंप एक बार फिर से धमकियां दे रहे हैं, एक विशाल डिप्लॉयमेंट सामने दिखाई दे रहा है, और इधर ईरान के भीतर उनकी जो मशीनरी है उसके डिफरेंट पिलर्स के बीच में टूट की उम्मीद अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब जरा ये भी देखिए, अशोक सज्जनहार सर के पास जाएं। अशोक सज्जनहार सर, ये किसका अंदाजा मौजूदा सिचुएशन के लिहाज से आप पा रहे हैं कि ज्यादा कारगर होगा आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी के लिहाज से? क्या अमेरिका का या फिर ईरान का? किसकी स्ट्रैटेजी भारी पड़ने वाली है अगर फेज 2 शुरू होता है तो? जी देखिए, पहली बात, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा, देखिए जो वहां पर अमेरिका में जो तनातनी हो उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में, जो फाइनल व्यू लिया जाता है वो राष्ट्रपति ट्रंप का लिया जाता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उसके ऊपर हमें इतना ज्यादा ध्यान तवज्जो नहीं देखना चाहिए। आई थिंक फॉर पेज 3 कॉलम्स ये अच्छा है, काश पटेल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। परंतु कोई वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में मेरे विचार से उनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है इस समय। जहां तक ये बात है, देखिए मैं ये समझता हूं जो राष्ट्रपति ट्रंप को पता चल गया है, उन्होंने जो अपनी 10 अजम्पशंस की होंगी जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था, पहले जो भाई इसको हम वेनेजुएला की तरह अपने बस में कर लेंगे, काबू कर लेंगे,
दूसरा, जो वहां पर अगर उनका शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया तो वो सब वहां पर सड़कों पर आ जाएंगे। तीसरा, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं अटैक करेंगे, नहीं बंद करेंगे। चौथा, गल्फ स्टेट्स को नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। जितनी उनकी assumptions थी सभी गलत सिद्ध साबित हुई हैं। तो मैं नहीं समझता हूं जो अब राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर ग्राउंड फोर्सेस ले जाने के लिए वहां पर वो तैयार होंगे, राजी होंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल ऐसा क्वॉगमायर है जिसमें अगर आप अंदर चले गए तो आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और वो बिल्कुल चाहते हैं, यहां से एग्जिट चाहते हैं, यहां से वो ऑफ रैंप चाहते हैं, जो मैं किसी ना किसी प्रकार से निकल जाऊं। मैं ये जनरल कुलकर्णी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे ये भी पता है, देखिए हर जगह ऐसा होता है, जो वहां पर दो ऐसे तबके आ गए हैं ईरान में। एक जो सपोर्ट करता है, जो अमेरिका के साथ में बातचीत करके जितना हमें नुकसान हुआ है उसको लेकर हमें बस ये अब खत्म कर देना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो कुछ हमें अपने लिए मिलता है उसको हमें ले लेना चाहिए और युद्ध को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें और बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, जो कि जरूरी नहीं है। वी हैव मेड अ पॉइंट, जो हमने बता दिया, हम अमेरिका के विरुद्ध, सबसे बड़ी ताकत के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, खड़े हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, जो ये दूसरा तबका है IRGC का, जो कि वो जानते ही हैं, जो भाई हमको तो वो करनी है, इनके विरुद्ध खड़े रहना है, और जितना भी हम हमारे ऊपर पेन हो, हमारे ऊपर हम तो सह सकते हैं, तो परंतु वहां की जो जनता है, बातों दिनेश, से आप 90 एक्सपर्ट्स मिलियन। की बातों से एक बात जो इस बार उभर कर सामने आ रही है कि जिस फैक्शन के बारे में पहले ईरान में फेज 1 में नहीं देखा जा रहा था या सोचा जा रहा था, अब फेज 2 आते आते उसकी बातें होने लगी हैं, और ये बातें अब गंभीरता के साथ होने लगी है। तो क्या ईरान के लिए ये फेज 2 में एक मुश्किल होने वाली है?